अरे बाप रे! क्या हो गया मेरा? ये बच्चे इतना खेल रहे हैं बाहर, सोने भी नहीं दे रहे मेरे को, सोने दो रे मेरे को। दर्द में हूँ पहले ही। हाँ? ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? मम्मी ने दूध भेजा है आपके लिए। एक सेकंड। अरे हेल्प कर दोगे उठने में प्लीज? हम्म, थैंक यू। आप यहाँ कैसे क्या आ गए? वो बस ऐसे। बस मतलब फर्ज निभाने आए हो क्या? और आपको कैसे पता चला इन सब चीजों के बारे में? आपको क्यों जानना है? ये क्या है ग्लास में? लाओ दूध। ये दूध पी लीजिए, मम्मी ने भेजा है आपके लिए। लास्ट टाइम हल्दी वाला दूध आप सुहाग रात की रात लेकर आए थे मेरे लिए, मतलब टेबल पे रखा था, और आज लेकर आए हो। दर्द हो रहा मैं लेकर नहीं आई हूँ, मम्मी ने भेजा है। है। हाँ लेकर तो आप ही आए हो ना, पर मजबूरी थी। थैंक यू। मजबूरी क्यों? यहाँ रख दो ना, मैं थोड़े टाइम से पी लूंगा, अभी बहुत गर्म अभी लग रहा पीना है। है, ठंडा हो जाएगा। हाँ अभी इसीलिए पीना है। बोला कि बहुत गर्म है मुझे, आपको तो पता है ना कि मुझे गर्म चीज नहीं पसंद आती, सो इसीलिए गर्म में सिर्फ मुझे आप ही पसंद है। पर ठीक है। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट आपका? कैसे कैसे क्या हो गया? होना था तो, और कौन सी, और क्या कर सकते हैं, बस गाड़ी चला रहा था और गिर गया, स्लिप हो गई थी। आपने घर वालों को तो झूठ बोल दिया, मेरे सामने एक्टिंग मत करो। किस बात के बारे में झूठ? आपका सच्ची में एक्सीडेंट हुआ है? आ, आ, क्या कर रही हो? नहीं, बस चेक कर रही थी कि सच भी है या झूठ है। ऐसे कौन करता है यार चेक? इज्जत से पूछो ना, जख्म दिख नहीं रही है तुम्हें? हाँ ये मेरे माथे पे ये पट्टी दिख नहीं रही है तुम्हें? ऐसे कौन दबाता है? दर्द होगा ना ऑफ कोर्स। पट्टी के बाहर सॉरी। तक खून दिख रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? या अभी भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो और इसीलिए तुम्हें डाउट हो रहा है कि मेरे को रियल में भी कुछ नहीं हुआ है? हाँ, ये सब क्या मेरा गेम प्लान है? क्या मैंने अपने घर वालों को भी इस गेम प्लान में इन्वॉल्व कर लिया है क्या? सॉरी टू से, बट मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं होता है। अच्छी बात है, मत करो भरोसा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद ना ऐसा कभी मत करना मेरे साथ यार प्लीज। तकलीफ हुई यार, आई वैसे एम ही सॉरी। पड़ा हूँ बिस्तर पे सुबह से, वहां भी जख्म है। जानबूझ के क्यों कर रही हूँ? मुझे दर्द देने में मजा आ रहा है क्या? हाँ, लाओ हाथ, लाओ अपना, लाओ लाओ ना, ये देखो मेरे एल्बो पे देखो, लगाओ यहाँ पे। ये भी ओरिजिनल है कि नहीं चेक कर लो एक बार। नहीं हाथ कर लो छोड़ो। ना। नहीं नहीं हाथ कर लो छोड़ो। कर लो, नहीं 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 कर लो ना तुम, कर लो। लो, ये इतना भी बड़ा हरामी नहीं हूं मैं, अच्छा इंसान हूँ, ठीक है? मानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियां की है, अब तो मुझे माफ कर दो, मैंने जो बोला सच बोला। मैं अब कैसे प्रूफ करूं मुझे नहीं पता। थैंक यू मेरे को देखने के लिए, आने के लिए। मुझे पता है कि जबरदस्ती आई होगी। वैसे आपको किसने बताया मेरे इस हाल के बारे में? घर पे अचानक कैसे क्या आ गए? वापस आ गए हो ना? बैग लेकर आए हो ना साथ में? कह दो प्लीज, हाँ कह दो, प्लीज प्लीज प्लीज, बैग लेकर आए हो ना साथ में नहीं, मेरे साथ? तो फिर आपको देखने आई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो सकता है, जो हाँ मैं इंसान झूठ ही इतनी बोल झूठ रहा बोल हूँ। सकता है तो ये भी बोल ही सकता है ना हाँ झूठ। झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं हुआ मेरा एक्सीडेंट, ठीक है? झूठ बोल रहा हूँ मैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मम्मी पापा ने फ़ोन किया था, मेरी मम्मी पापा को। तुम्हारे, अच्छा ओके, फिर
उन्होंने बताया मुझे। मुझे भी मम्मी कितना सुना रही थी कि तुझे इतना लगा है, तूने उसको बताया नहीं क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उसे बताया नहीं, फालतू टेंशन लेगी। ये बोल के मैंने इस बात को टाल दिया, लेकिन मेरे घरवालों ने तुम्हारे घरवालों को इन्फॉर्म कर ही दिया। वो आपकी तरह नहीं है ना बातें छुपाने में नहीं, मुझे एक्सपर्ट। पता है ना, मैं एक्सपर्ट कुछ नहीं हूँ, ठीक है? बात बस एक इतनी है, सेकंड, मुझे पता है एक मम्मी सेकंड। ने तुम्हें जानबूझ के आपकी फ़ोन किया। आपकी आंखों के पास काला कैसे पड़ा हुआ है? वो वो गाड़ी स्लिप हो गई ना, मैंने अर्जेंट ब्रेक मार दिया तो पीछे से गाड़ी ऐसे उचक गई और सामने की साइड में मुँह के बल गिर गया, तो इस वज़ह से ऐसा। आपकी आंख पर ये जो काला निशान है ये गाड़ी से गिरने का नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुक्का मारा है आपकी आंख पे। कुछ भी, मुझे कौन हाथ लगाएगा पागल। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। सच सच बताओ। नहीं, वो सब छोड़ो ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं देखो तुम्हें माफ़ करने के लिए बहुत, माफ़ी माँगने के लिए बहुत फ़ोन किए, बहुत मैसेज किए, लेकिन तुम कोई जवाब नहीं देती यार। अब वापस आ जाओ ना मेरी ज़िंदगी में, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरा ये हाल देखकर तो भी आ जाओ। ऐसा तो नहीं है ना कहीं तुम छोड़ो कुछ नहीं। नहीं बोलो। ऐसा तो नहीं है ना कि शादी के फेरे के टाइम याद है, चौथा या पांचवा फेरा था जिसमें तुम सामने आ जाते, आज तुम सामने आ गए थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी अड़चन आएगी मैं सामने आ जाऊँ। उसको पूरा करने के लिए तो नहीं आया ना मुझसे मिलने के लिए कि इतना प्रॉब्लम में आया है, मुझे आना चाहिए, मुझे हेल्प करनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब आपको रुकोगे ना याद यहाँ है? पे? नहीं, आपको सारे वचन याद है? हाँ याद। तो ये भी याद होना चाहिए था ना कि अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाओगे, सच बताओगे उसको। अगर सच बता भी देता तो मुझ पर भरोसा करती? सारे सच आपने बताने सच के बाद भी, बताया कब? सारे सच बताने के बाद भी तुमने मुझ पर भरोसा किया? किया भरोसा मुझ पे? बहुत देर कर दिया आपने बताने में। अच्छा अभी भी ये बोल रही हो? आपको, मुझे पता है आपको ज़रा भी भरोसा नहीं है मुझ पे, नहीं मेरी किसी बात पे। मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, मेरे पास माफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। अब वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। इतना आसान नहीं है। अभी आपने कोई कांच की चीज़ नहीं तोड़ी है जिसको आप दोबारा नया ले आओगे। आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, जो इतनी आसानी से दोबारा नहीं हो सकता। दिल तो नहीं समझे? तोड़ा ना? हुँ? दिल तो नहीं तोड़ा ना मैंने आपका? आपने मुझे उस सिचुएशन में देखा, किस सिचुएशन में देखा, और मुझ पे चुप पूरी रहो, तरीके से, चुप रहो। मुझ पर पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं ही गलत हूँ। थोड़ा और देर रुक जाते, पूरा सीन देख लेते क्या हुआ, तो शायद मुझे आप उस मुझ बारे पे, में कोई बात नहीं करनी। मैं आपको पहले भी बताने की कोशिश कर चुका हूँ, आप कभी मेरी बात, रुको, मैं नहीं जाने दूँगा। मेरी पूरी बात सुन के जाओ क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मेरा हाल देखो क्या है। हाँ? क्या हाल बना दिया उन लोगों ने मेरा, तुम देखो। हाँ? इन लोगों ने कुछ नहीं। हाँ, क्या मैं कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। सच सच बताओ कि क्या हुआ है। मैंने झूठ ही बोला है तुमसे इस बार भी। तुमसे नहीं, पूरे परिवार से झूठ बोला है मैंने, अपना कांड छुपाने के लिए। अब क्या किया है? कांड किया है मैंने, उसके अलावा मैं करता क्या हूँ अपनी ज़िंदगी में ये बताओ? उसके अलावा आता क्या है मुझे? हाँ, कांड ही करता हूँ ऑफ बताओ कोर्स। मुझे। क्या करोगे जान के? नहीं बताना चाहते? अभी मत आपने बताओ। क्या बोला कि, अभी आपने क्या पूछा? मेरी आँख पर ये निशान कैसे लगा? जबकि मेरा तो सिर्फ़ एक्सीडेंट हुआ है, राइट? सच पकड़ा कि मुझे किसी ने मारा। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। देखो फिर एक झूठ बोला मैंने तुमसे, पूरे खानदान से, पूरे परिवार से, अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना कांड बचाने के लिए, है ना? मैं हूँ ही इतना बकवास इंसान, मुझे पता है, मुझे पता है। जिस किसने तरीके मारा से, आपको? कौन मार सकता है मुझे? मैं किस किस चीज़ में फँसा हुआ था इतने टाइम से, हाँ? मैं क्या चीज़ छुपा रहा था आपसे? मेरा किसी के साथ होना जो आपकी नज़र में है वो गलत है। मैं वो नहीं छुपा रहा था।
कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है आपके अलावा, मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, नहीं। मैं तो बस ये छुपा रहा था कि मेरी एक एक्स है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है पैसे के लिए, कि वो आपको सब कुछ बता देगी, इसीलिए तो उसने आपको उस दिन आपने मेरे फ़ोन पे से उससे बात करी, फ़ोन उठाया, इसलिए तो उसने इतना कुछ सुना दिया आपको। अगर मेरा कोई अफेयर चल रहा होता और उसे तो पता होता ना कि मेरी वाइफ़ है, तो वो क्यों बताती? वो कोई बहाना बना के अलग हो जाती ना। वो थोड़ी ना बताती कि मेरा और इसका अफेयर चल रहा है, क्यों झगड़े लगाती? कभी सोचा है? वो सिर्फ़ लड़वाना चाहती थी। वो सिर्फ़ हम दोनों को लड़वाना चाहती थी। वो सिर्फ़ मुझे ये प्रूव करना चाहती थी कि वो नहीं डरती तुमसे, ना मुझसे, और वो जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो सच कर देगी। और इससे होगा क्या? मेरे मेरे ख़ानदान में इज़्ज़त चली जाएगी, मेरे घरवालों के सामने, मेरी बीवी के सामने, और तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी। और यही चीज़ तो होगी ना मेरे साथ। इधर देखो ना मेरी तरफ देखो ना, नीचे क्या है? नीचे कुछ नहीं है। इधर देखो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। मुझसे बात कर रही हो ना? मुझसे बात करो। मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया, पूरी तरीके से। मैंने उसके फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैंने उससे मिलना छोड़ दिया, मैंने उससे उससे दूर हो गया हूँ, पूरी तरीके से। और ये उससे सहा नहीं गया। उसने कुछ अपने दोस्त और अपने ऐसे पैसे दे के गुंडे वगैरह हायर किए होंगे शायद, या फिर कुछ किया होगा और उन लोगों के ज़रिए मुझे पिटवा दिया। क्या? हाँ, कह दो कि अब ये भी तुम्हें झूठ लग रहा है। कह दो, उसने मुझे लेकिन पिटवाया क्योंकि उसकी रकम नहीं दे रहा हूँ उसे उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ। वो जिस चीज़ के लिए पैसे माँग रही थी ना, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना, कि तेरे और मेरे वीडियोज़, फ़ोटोज़ तेरी बीवी को भेज दूँगी, तुम दोनों का डिवोर्स करा दूँगी, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगी, तेरे घरवालों को भेज दूँगी, ये वो ऐसा-वैसा। अब मेरी बीवी को तो सब पता चल गया है, तो मैं क्यों उसके फ़ोन उठाऊँ? मैं क्यों उसको पैसा दूँ? मैं जिससे जो चीज़ छुपाने के लिए ये सब कर रहा था, मेरे पुराने कांड छुपाने के लिए अगर मैं ये चीज़ कर रहा था, तो अब अगर वो तुम्हारे सामने आ ही गई है, तो मैं तुमसे क्यों छुपाऊँ? है ना? और मैं क्यों उससे ब्लैकमेल हूँ? तो मैंने उसे मना कर दिया पैसे देने के लिए। तो उसने मुझे बाहर पकड़ा और ऑफ़िस की पार्किंग में मुझ पे लोगों के ज़रिए हमला करवाया। बहुत मारा उन लोगों ने मेरे को। मैं 1-2 को मार पाया, बट ज़्यादा नहीं। बहुत 4-5 लोग थे। 1-2 को सँभाल लिया मैंने, 1-2 को लगा दिए 4-5 अच्छे खासे। वो भी मेरी तरह घर पे पड़े होंगे। लेकिन बाकियों ने मेरे को सँभाल लिया। क्या करता अकेला? हुँ, हाथ में मेरे कुछ भी नहीं था। साला वो गाड़ी के जो पाने वगैरह नहीं होते, वो भी लेकर आया था। वही तो मारा उसने मेरे मुँह पे, इसके तो लिप्स के पास यहाँ फट गया है देखो। और ये सिर पे भी ज़ोर से पड़ी थी, तो थोड़ा-सा सिर में से खून आया था। वही वॉचमैन आए थे, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया और मैं ज़िंदा हूँ बस। काश मर जाता। ना ब्लैकमेल होता, ना कोई इज़्ज़त खोने का डर होता, ना कुछ खोने का डर होता फिर। है ना? बेटर होता। तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? तुम्हारी क्यों आँखें नम हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे साथ ये सब हुआ। तुम्हारा बदला पूरा हुआ ना? मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके बदले देखो मैंने कितनी मार खाई। जबकि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने जो कहा सब सच कहा। हमेशा मैंने सिर्फ सच बोला है तुमसे। बस मैंने बातें छुपाई हैं, झूठ नहीं बोला मैंने। मैं बोलता था ऑफ़िस जा रहा हूँ, मैं ऑफ़िस ही गया। मैं भले ही ऑफ़िस के बाद कहीं गया हूँ, लेकिन मैं पहले ऑफ़िस ही गया। मैंने आपसे बोला ना ऑफ़िस के काम से जा रहा हूँ, तो मैं ऑफ़िस के ही काम से गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से कहीं और गया और इसके पास मेरे दोस्तों को ले जाता था मैं साथ में। बोलता था ना कि फ्रेंड्स के यहाँ रूम में रहने जा रहा हूँ। क्यों रात-रात भर रुकता था? क्योंकि मैं इसके साथ कोई सोता नहीं था मैं उधर। हम दोस्त मिलके प्लान करते थे, हम दोस्त मिलके साथ में बैठे रहते थे और टेंशन में थोड़ी लगा लेते थे, मतलब पी लेते थे थोड़ी-सी। इसीलिए मैं घर पे नहीं आता था सुबह तक।
आई एम सॉरी, टेंशन की वजह से ये सब हुआ। पर ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ होती थी या कुछ, वो एक बार थी भी हमारे साथ में, लेकिन उसको सिर्फ हमने समझाने के लिए बुलाया था कि मत कर ऐसा, क्या मिल जाएगा तुझे। उसकी फ़ोन भी मैंने लिया, पता है, उसका फ़ोन भी लिया, सब कुछ डिलीट भी करने की कोशिश करी, पर उसके पास कंप्यूटर में भी सब कुछ पड़ा हुआ था, मतलब है। मैं बस ब्लैकमेल हो रहा था यार, और उस चक्कर में जो हो सकता था, जो मन पड़ सकता था, मैंने किया। मैंने हर कोशिश की जिससे मैं अपना नाम बचा सकूँ, अपनी बीवी की नज़रों में अपनी इज़्ज़त बचा सकूँ, अपने ख़ानदान, अपने घरवालों की नज़र में अपनी इज़्ज़त बचा सकूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। घरवालों के सामने तो अभी कोई बात आई नहीं है, लेकिन जो घरवाली है उसके सामने तो आ गई ना। कौन सी ऐसी इज़्ज़त बातें बची? छुपती नहीं है। पता है, मुझे, मैंने छुपाने की कोशिश की, उसके लिए मुझे माफ़ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इस लड़की का नंबर चाहिए। ले लेना, मैंने मना नहीं किया। पर अगर वो तुम्हें कोई वीडियो, फ़ोटोज़ वग़ैरह भेज दिया, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी कि तुम्हारे पति ने किसी और के साथ ये सब किया है। मैं तब देख लूँगी जो मुझे करना है, ठीक है? नहीं, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ? रुको प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अरे यार, कभी कोई बात तो सुन लिया करो यार मेरी। अरे क्या यार। हेलो एवरीवन। तो यार यहाँ तक वीडियो देख ली है, मतलब पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो ऐसे टाइप की और वीडियोस अगर चाहते हो तो भी कमेंट करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।